कि चिराग पासवान का जो राजनीति है वो नीतीश कुमार के विरोध से शुरू हुआ और आज सत्ता के लालच में दोनों पार्टी एकजुट हो गई। मोदी पर विश्वास है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे वो जो किए वही आगे कुर्सी पर तो सब चोर बन जाता है, हम भी चोर बन जाएंगे और क्या होगा। चिराग पासवान तो नवयुवक के नेता है, शिवचंद्र राम तो है नेता, पुराना नेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हाजीपुर लोकसभा के बिद्दुपुर प्रखंड के कंचनपुर गांव में। यहाँ लोगों से जानेंगे इस बार कौन हो उनका सांसद, उनके सांसद में क्या हो खूबी, इसके पहले क्या काम हुआ है नहीं हुआ है, तमाम बातों को जानने का प्रयास करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पप्पू है। इस बार सांसद कैसा चाहते हैं आप लोग? जो काम करे, विकास हो। अभी तक कुछ काम हुआ है? जी नहीं, ऐसा काम तो नहीं हुआ है विकास। कहा जाता है कि हाजीपुर में बहुत काम हुआ है। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। नहीं तो अब तो मान लीजिए जो बात गई, अब नया चुनना। जी हाँ। किसको चाहते हैं आप लोग जो हाजीपुर का सही अर्थों में विकास कर सके? ऐसे बीजेपी है, बीजेपी आनी चाहिए। यहाँ से लोजपा आ रहा है, लालू जी की पार्टी। उसी को जो बीजेपी के साथ है वो उसको आएगी। मतलब बीजेपी के साथ है, कैंडिडेट से मतलब नहीं है। कैंडिडेट के मतलब नहीं है। मोदी के चेहरा पर जो खड़ा रहे, हम भी खड़ा रहे तो हमको वोट दीजिएगा। जी हाँ। चिराग पासवान हो या हम हो या हमारे से कोई हो, जी हाँ। तो माना जाए ना कि यहाँ कंचनपुर गांव में मोदी की गारंटी पर आप लोग भरोसा है? कंचनपुर गांव की बात नहीं, मैं पर्सनल नहीं, मतलब आप कंचनपुर के निवासी हैं तो यहाँ पर आप ही की बात हम कर रहे हैं कि आपको मोदी की गारंटी पर भरोसा है। जी हाँ। मोदी जो कर रहे हैं सो ठीक कर रहे हैं। ठीक ठीक। लालू जी कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे। कहने की बात है, आगे क्या होगा उसका कोई जरूरी नहीं। आपको लग रहा है कि लालू जी झूठ बोल रहे हैं? झूठ कैसे हम कहते कि झूठ बोल रहे हैं? लेकिन मोदी जी अगर तीसरी बार आएंगे तो कुछ करेंगे या संविधान में बदल देंगे? करेंगे, ऐसी बात नहीं। बड़ी बात है ना आजकल जो संविधान को लेकर के जो बात हो रही है, आरक्षण को लेकर हो रही है। आपको लग रहा है ना कि मोदी जी ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे? गलत नहीं करेंगे। जनता की भावना के साथ रहें। चिराग पासवान यहाँ रहे तब नहीं रहे तब जी हाँ, एनडीए का जो मोदी के चेहरा पर वोट देंगे। मोदी के चेहरा पर। चलिए, तो मोदी के चेहरा पर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, हालांकि विपक्ष जो भी कहे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आने के लिए तैयार है। सर, आप अपना परिचय। राजीव रंजन कुमार मेरा नाम है। यही कंचनपुर के निवासी? जी। क्या कहेंगे सर, चुनाव आ गया, 20 तारीख को यहाँ वोटिंग। नहीं, मोदी पर विश्वास है। वही एक ऐसा पार्टी है बीजेपी जो करप्शन मुक्त है और दूसरा चीज़ देश के बारे में सोचती है। हम लोग बीजेपी पर हैं। दूसरा चीज़, हम लोग का विकल्प भी कोई नहीं है बीजेपी छोड़ के। कांग्रेस वैसा रही नहीं, कांग्रेस अपने टुकड़ों में बट गई है। बीजेपी ही एक संगठित पार्टी है और असूलों पर चलने वाली पार्टी है। वसूलों पर चलने वाली। तेजस्वी ने कहा है सर कि अगर इस बार हमारी सरकार बनती है तो न सिर्फ 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गैस का सिलेंडर देंगे आपको 500 रुपया में, 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो वो छोटा मोटा लुभावना देने से ये विकास नहीं होने वाला है। ये गैस देंगे, नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लोग इलेक्शन में बहुत कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं होता है। सर, हम जाति की बात करते नहीं हैं, लेकिन जब बिहार में जातीय सर्वे हुआ, सभी लोगों को अपनी जाति बतानी पड़ी। इलेक्शन में जाति बिहार में एक बड़ा फैक्टर है, आप भी जानते हैं। जी। वैसे में आपकी क्या जाति है अगर आप बताना चाहें? हम लोग चौरसिया समाज से बिलोंग करते हैं। चौरसिया समाज से बिलोंग करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली टाइप यह बात नहीं है कि हमको आप प्रलोभन दे के वोट नहीं ले सकते। वोट प्रलोभन दे के दिल्ली में भी वोट नहीं ले सकते हैं। दिल्ली में जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ प्रलोभन दे के वोट नहीं ले सकते हैं। लेकिन सर, दिल्ली में तो बिजली मुफ्त के नाम पर, पानी मुफ्त के नाम पर तो लोगों ने नहीं, बिजली ये सब गौन है वहाँ बात। वहाँ विकल्प कोई नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको दिया गया है। लेकिन यहाँ की जनता इस सब बातों में नहीं आएगी, देश के बारे में सोचेगी, चाहे हमारे जेब से खर्च हो तो हो। देश के बारे में, अपना स्टेट के बारे में सोचेगी, उसके अनुसार से वोट देगी। मोदी जी आएंगे सर तीसरी बार तो बिहार के लिए कुछ करेंगे। 2 बार में तो बिहार के लिए विशेष कुछ 39 सांसद रहे, क्या विशेष तो कुछ किया नहीं। देखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, समाज को चाहिए। समाज को दीजिए ना, समाज को दीजिएगा, हमको मिलेगा बस। बिजली, पानी, रोड में व्यवस्था सही कर दीजिए, जनता अपना काम कर दीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको भी कुछ नहीं चाहिए, समाज को चाहिए। वैसा व्यवस्था रहे कि आप अपना रोजगार कर सकिए, चैन से रह सकिए जी, और सुकून से रह सकिए, बस। मोदी जी आएंगे तो सुकून लाएंगे। सर, जी सर। आप भी चौरसिया हैं? जी हाँ सर, चौरसिया। क्या कहेंगे सर, अब तो 20 तारीख को यहाँ वोटिंग बस सर, वही हर हर मोदी, घर घर मोदी।
यहाँ भी आप लोग बस वही मोदी ही भक्त मोदी कह सकते हैं, बस अंधभक्त मोदी नहीं कहेंगे, नहीं, क्योंकि मोदी। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि कोई प्रलोभन पर वोट नहीं। प्रलोभन क्या है, वो तो काम कर रहे हैं, काम तो दिखाई दे रही है, जिसको न दिखाई दे न दिखाई दे, आंख वाले को दिखाई दे रही है। लेकिन सर जो लालू जी जो इन दिनों आरोप लगा लालू जी इन दिन आप पिछले दिन क्या कहेंगे, उनका तो 20 साल पहले का मार खाए हुए सो देखे हुए हैं। जंगल राज का अभी मार खाए हुए से याद है आज तक सर, अब मरेंगे तब तक याद रहेगा। लाठी से मार खाए थे, लीची लेके जा रहे थे ना, तो लाठी से मारा था। कैला टैक्स के लिए, टैक्स के लिए रुपया चाहिए, मतलब रंगबाजी टैक्स। रंगबाजी टैक्स। देखिए तो लगातार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो यह कह रहे हैं कि यदि इंडिया अलायंस आ जाती है, महागठबंधन आ जाता है, तो फिर से बिहार जंगल राज की तरफ। एकदम सही बात कहते हैं, कोई गलत बात कितना इसमें नहीं पैसा कहते। आपने छीन लिया था? हाँ? कितना पैसा नहीं छीना था, मारा था, खाली मतलब टैक्स आप मांग नहीं रहा दिए तो था। मारा? हाँ बताइए, आपका पैसा और नहीं दिए तो पिटाई हाँ, कर दिया। हाँ, अभी तब? तक आपको याद है? हाँ। वैसे में लालू की वापसी आप कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कभी करेंगे। नहीं। आप क्या कहेंगे? आप देखिए युवा हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी हो या तेजस्वी जी हो, अभी तक बिहार का भला तो हुआ नहीं है। मोदी जी 10 साल से सरकार में हैं। जितना उन्होंने विकास गुजरात में किया है, उतना बिहार में कुछ किया नहीं है। गुजरात का युवा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है व्यापार उद्योग के क्षेत्र में, और बिहार का युवा जय मोदी करके अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा है। और पलायन को मजबूर है। और पलायन को मजबूर है, और बहुत सारी समस्या है। लेकिन जहाँ तक रह गई बात जातीय समीकरण की, तो यहाँ के जो भी एंटी यादव वोट है या यादव के छोड़ के जो भी जाति है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बीजेपी जेडीयू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए लोग को मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देने का या नीतीश कुमार के नाम पे वोट देने लेकिन का। एक चीज मानिएगा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल है। अभी भी जब आप बिहार के किसी स्टेशन, खास करके सीमावर्ती इलाकों में आप जा रहे हैं, तो ट्रेनों में भर भर के जो मजदूर जा रहे हैं, बिहार की विकास गाथा को सुना रहा है। 40 में से 39 सीट हम लोगों ने मोदी जी को 19 में दिया था, और करीब 35 सीट हम लोगों ने उनको जिताकर दिया था 2014 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। बिहार के साथ मोदी जी ने न्याय नहीं किया। बिल्कुल नहीं न्याय किया। बिहार में क्या है? बिहार में अगर इंडस्ट्री सब लगा रहता तो यहाँ के लड़के बाहर नहीं जाते। बिल्कुल। 10 साल के जो मोदी जी का शासनकाल है, उसमें मोदी जी 2014 में वोट लेने के बाद 2019 में आए चुनाव प्रचार करने के लिए, और 2019 में वोट लेने के बाद 2024 में आए। और मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूं कि 2024 में वोट लेने के बाद मोदी जी 2029 में आएंगे। तो क्या करेंगे? विकल्प हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है, और जनता के पास विकल्प नहीं है, इसलिए मोदी मजबूरी है। तो और मोदी के नाम पर एनडीए गठबंधन से लोजपा आर से जो चिराग पासवान खड़े हैं, आपको लगता है चिराग भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, युवाओं के बारे में बात करते हैं, बिहारी फर्स्ट के बारे में बात करते हैं? चिराग जी को तो पहले सोचना चाहिए कि जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की वो बात करते हैं, नीतीश कुमार को गाली देकर और अपना बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पूरा राज्य में घूम घूम कर उन्होंने प्रचार किया, और आज उनके गोद में जाकर बैठ के और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा में क्या कुछ नहीं कहा, उनकी नीतियों के खिलाफ रहे, लगातार उनकी राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। मैं जो हूँ मोटा मोटी यही बात कहना चाहता हूँ कि चिराग पासवान का जो राजनीति है, वो नीतीश कुमार के विरोध से शुरू हुआ, और आज सत्ता के लालच में दोनों पार्टी एकजुट हो गई। ये बात तो सही है। आज जो है सत्ता पाने के लिए इस देश में सरकार भाजपा को बनानी है, जिसके कारण जो है जदयू और एलजेपी को दोनों ने एक किया। चलिए, निश्चित तौर पर सत्ता के लिए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से समझौता किया। सर क्या कहेंगे? आप पहले अपनी जाति बताइए। सर जाति है चौरसिया। चौरसिया है। आपके यहाँ एक दुकान है? नहीं, घर है कंचनेपुर का निवासी। क्या कहेंगे सर? अब तो क्या कहेंगे, वो जो होता है सो होने दीजिए। हो रहा है ऐसे तो खूबे हो रहा है। बिहार के लिए क्या करे, नीतीश जी क्या किए, लालू जी क्या किए। लालू जी तो नौकरी से हटा के यहाँ बैठा दिए। लालू जी क्या करते थे आप? हम बिजली विभाग में थे, सप्लाई में। आपको हटा दिया? हटा दिया। क्यों? 1993 में। क्यों हटा दिया सर? ब्रह्मदेव प्रसाद चेयरमैन थे,
लोग गया होते से कुछ नहीं सुनवाई लिया, हम लोग का यहाँ छटनी कर दिया। तिरन में कोई सुनवाई नहीं ली। आप बेरोजगार बन गए। बेरोजगार है, उम्र भी निकल गया। उम्र भी निकल क्या गया। करेंगे इस चुनाव में? क्या करेंगे, जिसको होगा उसको दिया क्या जाएगा। लग रहा है, लालू या मोदी? अरे कोई का जो मत का जो अंतिम में जो मत कहता है उस समय जाइएगा, जो लगेगा वही कीजिएगा। हाँ तार का। चलिए बाबा, आप चाय बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया में तो चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जा रहा है। ये तो है, ये चाय वाला का इज्जत बहुत बढ़ गया है। इसलिए देखिए, कोई आपसे कड़ा के नहीं बोल सकता कल के डेट में आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। मोदी जी भी तो वही किए हैं हाँ। जो हम अभी कर रहे हैं। अब बिना किए हुए कोई विकल्प नहीं है हमारे साथ कल के डेट में अगर आपको देश चलाने के लिए मिल जाएगा तो क्या कीजिएगा? पहला काम क्या कीजिएगा? अरे वो जो किए वही, आगे कुर्सी पर तो सब चोर बन जाता है, हम भी चोर बन जाएंगे और क्या होगा। आप भी चोर बन जाइएगा। तो मोदी जी जो कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, वही होती है कि हम तो खा रहे हैं, हम तो खाने नहीं देगा हमको कोई, तो हम तो खाएंगे, किसी को छीन के खाएंगे। आप अगर बन जाइएगा तो छीन के खाइएगा। तो तब तो हो गए। चलिए, तब तो बड़ी बात है कि अगर ही बन जाएंगे तो छीन के खाएंगे। आप सर, आप भी चौरसिया हैं? आप ही, आप किस जाति से? हम कुम्हार पंडित है। कुम्हार पंडित। कुम्हार पंडित का झुकाव इस बार चुनाव में किसकी तरफ? हम देंगे जिसका मन में आवे उसका। आपका मन है, वो आपका वोट है, आप किसको चाहिए? हमारा कहना है कि लालू प्रसाद यादव या प्रधानमंत्री मोदी, किस पर आपको भरोसा है? भरोसा तो जैसे ये काम करते हैं अच्छा उस पर भरोसा होता है। समय आ गया है ना, 20 तारीख को चुनाव है। तो आपको ये कम से कम अगर आप बता, ये कैसे खुला बता देंगे आपको कि हम फलना देंगे, आप किसको देंगे ये हम नहीं पूछ रहे हैं। आपको किस पर भरोसा है ये पूछ? भरोसा तभी नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। 10 साल के कामों पर उनका भरोसा है। क्या चाहेंगे आपकी मोदी जी तीसरी बार आए? तीसरी बार आए करेंगे, आएंगे। चलिए, तो आपका जवाब भी मिल गया हमको, तीसरी बार भी आएंगे मोदी जी। देखिए, बुजुर्ग आदमी एक हैं। बाबा, कितना उम्र हो गया? हमारे 73 साल। 73 साल। क्या कहेंगे? आपने तो बहुत सी सरकारें देखी, बहुत प्रधानमंत्री को देखा। वो तो सब देखे, बाकी जनता के सब तो लूट के खाता है। सब जनता को लूट के खाता है। तो इस बार चुनाव आ गया, 20 तारीख को वोटिंग है हाजीपुर में। क्या चाहते हैं आप? कैसा सांसद को कौन हो? अब मोदी जी होंगे तो ठीक है। और मोदी जी का जो प्रत्याशी होगा, यहाँ से चिराग पासवान है, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे। क्या लग रहा है, चिराग जी कुछ करेंगे बिहार के लिए? अब करेंगे ना तो उनके ऊपर है। अब लेकिन आपको मोदी जी पर भरोसा है? लेकिन मोदी कहने का मतलब है कि कोई खड़ा रहे, मोदी जी के नाम पर आप लोग वोट करेंगे। मोदी जी के नाम पर वोट। चलिए, तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है, भाई जी अपना परिचय दीजिए आप। विमल पासवान। पासवान जी। पासवान जी, तो आप तो चिरागे पासवान के होंगे जी। काहे भाई कहा जा रहा है कि बार पासवान जो है खिसक गया है? मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम जी। चिराग जी टिकटवा में को पासवान के नहीं दिए, उससे कोई दिक्कत है, मोदी जी है ठीक ठाक। सब जगह कह रहा है कि पासवान नाराज है। नहीं, मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम पर हम खड़ा रहेंगे तो हम लोग दे दीजिएगा? बिल्कुल दे देंगे। मतलब कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं? कोई कैंडिडेट से मतलब हाजीपुर में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल भी विकास हुआ है। क्या हुआ बताइए? बहुत कुछ हुआ। एक बता दीजिए। नलजल हुआ। नलजल नीतीश कुमार का किया। जी, तो अभी गठबंधन में है ना। हम सांसद की बात कर रहे हैं सर, ये सांसद का चुनाव हो रहा है। रोड रूट तो सब ठीक ठाक है ना सर? ठीक ठाक। जी बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन आप क्राइम तो घटा ना सर? क्राइम घटा है। क्राइम तो नीतीश कुमार की देन है, सुशासन उनका देन है। नहीं जी नहीं, बहुत अच्छे नेता है वो। नीतीश कुमार अच्छे नेता है। जी हाँ। लेकिन यहाँ मोदी के नाम पर वोट करना। जी हाँ, मोदी के नाम। आप सर? हम लोग को जहाँ बनता है वहाँ करेंगे। मतलब अभी क्या सुझाव है कि मोदी की गारंटी पर आपको भरोसा है कि लालू जी पर भरोसा? देखिए, लालू जी भी कोई गलत नेता नहीं है। दुनिया को आवाज़ दिए हैं, गरीबों को उठाए हैं। आगे से चल के अगर जो आगे कर बिगड़ गए हैं तो वो बिगड़ा हुआ नहीं समझते हैं हम लोग। मगर कोई हम लोग को भी, बीजेपी भी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है। नित्यानंद राय चचा लगते हैं, रिश्तेदारी में हम लोग को अपना है। और हम वो टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जहाँ जिसका वोट है, मेरा नाम रवि यादव है, जहाँ जिसका झोंका चलेगा वहाँ हम वोट डालेंगे। अभी क्लियर आप खुलासा नहीं कीजिएगा? नहीं, जहाँ देखेंगे कि वहाँ आपका ही चल रहा है तो वहाँ हम वोट डालेंगे। जो जीतने वाला लगेगा उसको हाँ, जीतने वाला लगेगा। देखेंगे कि मोमेंट उनको बन रहा है तो उन्हीं को सपोर्ट कर देंगे कि चलिए आप ही। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर मेरा आखिरी सवाल भी यही है कि चिराग पासवान या शिवचंद्र राम, दोनों में बेहतर आपको कौन लगता है व्यक्तिगत स्तर पर? देखिए, चिराग पासवान तो नवयुवक नेता है, शिवचंद्र राम तो है नेता, पुराना नेता है, मगर चिराग पासवान नवयुवक नेता है। चिराग पर भरोसा है। चलिए, तो निश्चित तौर पर नवयुवक को भरोसा रहता है और क्या।
चलिए, निश्चित तौर पर यहाँ विद्युपुर प्रखंड के कंचनपुर में मोदी की गारंटी पर ज़्यादातर लोगों को भरोसा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव पर भी भरोसा करने वाले लोगों की कमी नहीं है और यह मानना है लोगों का कि लालू ने गरीबों को आवाज़ दी है। लेकिन यह चुनाव निश्चित तौर पर एनडीए जिस प्रकार से मोदी के चेहरे पर लड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से लोगों को मतलब है। कौन कैंडिडेट है, यहाँ तक कि हाजीपुर में चिराग पासवान है, इससे भी लोगों को मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का जो भी कैंडिडेट है, एनडीए का जो भी कैंडिडेट है, उसको वो लोग चाहते हैं। वैसे में हाजीपुर की क्या होगी तस्वीर, या 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग के साथ।